जय श्री राधे। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राधा रानी जी के साथ कौन सा रिश्ता बना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जिन लोगों ने अभी अभी राधा रानी जी की सेवा ली है तो उनको नहीं पता होता कि राधा रानी जी के साथ कौन सा रिश्ता बनाना होता है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि हमने लड्डू गोपाल जी के साथ पुत्र का रिश्ता बनाया है तो फिर हम राधा रानी जी के साथ पुत्र वधू का रिश्ता बनाएंगे। तो दोस्तों क्या ये सही है? तो देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस विषय पर मुझे यहाँ पर आप सभी के साथ इस वीडियो को लेकर के आना ही पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी बनी हुई है कि लल्ला हमारे पुत्र समान है तो राधा रानी हमारी पुत्र वधू हुई। पहली तो बात, जब भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं पुत्र मान करके, तो लाला को पुत्र मानना एक आम बात है। आप लाला को पुत्र मान करके उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन लाडली की पुत्र वधू मान के कभी भी सेवा नहीं की जाती। इस बात को आपको अपने दिमाग में, दिल में रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई ये गलती कर रहा है और आपको पता है तो आप तुरंत उसे जाकर के रोक दीजिए, क्योंकि कभी भी लाडली की सेवा पुत्र वधू के रूप में नहीं की जाती। मैंने कुछ चैनल पे देखा है कि वो लाडली की पुत्र वधू के रूप में यानी कि बहू मान करके सेवा कर रही हैं, इसलिए मना कर रही हूँ। तो देखिए बहुओं की सेवा नहीं होती, तो ये तो आपको पता ही है ना। बहू सेवा करती है लेकिन बहू की सेवा कभी भी नहीं की जाती। तो इसीलिए आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि लाडली आपकी पुत्र वधू है, लाला को पुत्र मान सकते हैं। अब सेवा करें कैसे? तो पहले तो ये जान लीजिए, जब आप अपने घर पर युगल सरकार लेके आते हैं, जो बड़े वाले राधा कृष्ण होते हैं उन्हें लेकर के आते हैं, तो आप उनकी ईश्वर की तरह सेवा करते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं क्योंकि वो भगवान जी हैं। उनसे हमारा जो रिश्ता होता है ना, वो एक सेवक का, एक भक्त का और प्रभु का होता है। रिश्ता केवल लड्डू गोपाल जी या फिर जो बाल राधा रानी जी है उन्हीं के साथ मनाया जाता है। तो उनको हम, जैसे कि लाला छोटे से बालक की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें हम पुत्र जो है समान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कुछ जो बच्चे सेवा करते हैं तो लाला को भाई समान मान करके सेवा करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जो हैं अपना मतलब कि कोई भी रिश्ता बना लेते हैं जो रिश्ता उनके पास नहीं होता, या फिर होता भी है तब भी उनको उस रिश्ते से, जैसे कि सखा की तरह या जो भी आपको सही लगे वो आप बना लेते हैं। लेकिन राधा रानी जी की सेवा जब आती है तो राधा रानी जी की सेवा पुत्री की तरह भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप उन्हें पुत्री की तरह सेवा करेंगे तो फिर लाला तो आपके पुत्र हैं, तो राधा रानी पुत्री कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसी तरह आपको लाडली की पुत्री की तरह भी सेवा नहीं करनी है, बहू की तरह भी सेवा नहीं करनी है। तो सेवा करे कैसे? सेवा तो करनी है, रिश्ता भी बनाना है। युगल सरकार जी के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। बात कर रहे हैं हम बाल राधा रानी जी जो हमारी है ना महारानी, उनकी सेवा के विषय में। तो उनकी सेवा के लिए आप उनके साथ उनकी सखी, उनकी सहेली का रिश्ता आप बनाइए, तो ये रिश्ता सर्वश्रेष्ठ है। तो आप राधा रानी जी की सेवा जब भी करते हैं, लेते हैं या काफी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बनाया है, रिश्ता बनाना चाहते हैं या पहले गलत रिश्ता बना चुके हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, तो आप उनकी सखी बनिए।
तो आप उनकी सखी बन के, उनकी मित्र बन के उनकी जो है वो सेवा लीजिए, सेवा कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी राधा रानी जी की सेवा कीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग गलत तरीके से सेवाएं कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको उनकी पूजा का संपूर्ण फल ना मिलके उनको इसका नुकसान उठाना पड़े। तो इसीलिए सही तरीके से सेवा कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, सही सेवाएं जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा ना हो आप ये वीडियो हमारी देखें और इसके बाद की वीडियो आप ना देख पाए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे जो वीडियो है हमारी वो नहीं शो होंगी, यानी कि आपको दिखेंगी ही नहीं। यूट्यूब पर चैनल इतने सारे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो वीडियो है हमारी आपको पेज पर दिखाई दे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपको ये वीडियो शो होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी वीडियो का आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।